था। तब तक धनुष यज्ञ है राजा जनक के यहाँ ये सुना। विश्वामित्र ने कहा कि बेटा राम और लक्ष्मण चलते हैं। उन्होंने कहा ठीक है तो चले। रास्ते में एक आश्रम देखा। प्रभु ने पूछा ये क्या है, जानते हुए पूछा। रामचरितमानस की एक बहुत बड़ी शिक्षा ऐसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। उस समय मेरी बुद्धि भी कुंठित हो जाती है जब मैं इसकी शिक्षा को बताता हूँ। बहुत बड़ी शिक्षा है कि जानते हुए पूछना। आप भले ही सब कुछ जानते हैं, लेकिन आप अपने घर परिवार में पूछें जानते हुए तो सब साथ हो जाएंगे। भले ही फिर आप अपने हिसाब से करिए। यहाँ भगवान जानते हुए पूछते हैं कि आश्रम एक तीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तहनाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही विसेखी। पूछा कि ये कौन है, ये पत्थर की शिला। उन्होंने कहा प्रभु आप तो सब जानते हैं, लेकिन भक्तों को महिमा देते हैं इसलिए पूछते हैं कि इन्होंने बताया, मैं बताऊंगा तो आप मुझे महिमा दे रहे हैं। विश्वामित्र को महिमा दे रहे हैं, आप तो सब जानते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं कि गौतम नारि श्राप बस उपल दे धर धीर, चरण कमल रज चाहत कृपा करहु रघुवीर। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। प्रभु को जब बताया कि गौतम ऋषि की पत्नी श्राप बस पत्थर बन गई है और आपके पैरों की रज चाहती है, कृपा करो रघुवीर होए। हे प्रभु कृपा कर दो, इस पर आपकी कृपा चाहती है। प्रभु ने उस पर अपना पैर छुआया। जैसे ही पैर लगा वो अपने रूप में आ गई और प्रभु की स्तुति की और स्तुति करके प्रभु के धाम को चली गई। गोस्वामी जी आगे लिखते हैं कि चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। गादि सुन सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुर सर महि आई। वहां से जब प्रभु चले तो वहां पहुंचे जहां गंगा जी बह रही हैं। तो प्रभु ने पूछा विश्वामित्र जी से कि इस गंगा के बारे में कुछ बताइए। जबकि उनके पैरों से निकली हुई गंगा तो पूछ रहे हैं गुरु जी को। गुरु का महत्व यहाँ दिखा दिया। जगह जगह महत्व है समाज का। समाज में कोई कैसे रह सकता है। तो गुरु जी ने उनको सारी कथा सुनाई। पुर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विसेखी। वहां से वो कथा सुन करके कि गंगा किस तरह आई। आप सब लोगों को ये बात मालूम है कि गंगा जी किस तरह से आई। जनकपुर के पास में पहुंच जाते हैं और राजा जनक का जो बाग है वहां ठहर जाते हैं। तो गोस्वामी उस बाग की सुंदरता का वर्णन करते हैं कि बनयन बरनत नगर निकाई, जहां जाय मनु तहीं लुभाई। चारु बजारु विचित्र यवारी, मन मय विधि जनु सुबस सवारी। जहां जाओ मन तहीं लुभाई। बाग की सुंदरता जहां पहुंच जाओ वहीं मन आपका हटने का नाम नहीं लेगा। ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने हाथ से इसको रचा है। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा। बनी विशाल बाज गजशाला, है गए रथ संकुल सब काला।
सूर सचिप से नप बहु तेरे, नप ग्रह सरिस सदन सब कीरे। कीन प्रणाम चरण धर माथा, दीन असीस मुदित मुनिनाथा। वहां राजा जनक भी मिलने आए, जहां विश्वामित्र जी ठहरे थे। कुशल प्रश्न कहे बारही बारा, विश्वामित्र नृपै बैठारा। तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। अभी जो बाग का वर्णन हो रहा था, वहां से दोनों भाई जब लौटते हैं तो राजा जनक बैठे हैं विश्वामित्र के पास। तो श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। भय सब सुखी देख दो भ्राता, पार विलोचन पुलकित गाता। मूरति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विसेखी। राजा जनक को विदेह कहते, दूसरा नाम विदेह। इसीलिए सीता जी का एक नाम वैदेही पड़ा। विदेह इसलिए पड़ा कि इतने बड़े योगी थे राजा जनक कि शरीर से संबंध खत्म हो गया था। मैं परमात्मा हूं, बस इतना रह गया था। मैं हूं अहम ब्रह्मास्मि, जो वेद कहता है। बस इतना रह गया था कि अहम ब्रह्मास्मि में ब्रह्म का अंश। इसलिए उन्हें विदेह कहा जाता था। तभी जानकी जी का नाम वैदेही पड़ गया। तो राम को देख करके राजा जनक जो विदेह थे और विदेह हो गए, अपने को भूल गए। प्रेम मगन मन जान नप कर विवेक धर धीर, बोले मुनि पद नाय सिर गद गद गिरा गंभीर। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम, मंगल भवलया मंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। राम के बारे में पूछते हैं जनक कि कहो नाथ सुंदर दो बालक। ये किसके बालक हैं? इनके बारे में कुछ बताइए। मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक। ऋषियों के बालक हैं, किसी राजा के बेटे हैं, या फिर ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, या फिर वो ब्रह्म जिसे वेदों ने नेति नेति कह करके गाया है। ओ भय बेसुधर की सोइया, या फिर वो ही ब्रह्म दो रूप बनाकर आ गया। बताइए कौन है? सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित हो तज में चंदु चकोरा। तातय प्रभु पूछो सत्य भाऊ, कहो नाथ जन करहु दुराऊ। क्योंकि सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा मन जो है वैराग्य युक्त है। मुझे संसार में कोई राग नहीं है, मुझे कोई रस नहीं है, संसार की वस्तुओं से कोई रस नहीं है। मैं विरागी हूँ, लेकिन यहाँ रस पैदा हो रहा है। इनको देख करके रस उत्पन्न हो रहा है, इनमें मेरा मन खिंच रहा है, जबकि संसार में कभी नहीं खिंचा। तो इनके बारे में बताइए। तो कहे मुनि बेहस कहे नृपनी का, वचन तुम्हारो न होए अली का। तुम्हारी बात जो है ठीक है, जो तुमने कहा कि ब्रह्म दो रूप रख के आ गया। ये प्रिय सबई जहां लगी प्राणी, मन मुस्काए राम सुनवानी। रघुकुल मन दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। विश्वामित्र ने कहा आपकी बात सत्य है, ये राजा दशरथ के बेटे हैं और मेरा हित करने के लिए मेरे साथ भेज दिए। ये ब्रह्म है, दो रूप रख के ब्रह्म ही आ गया।
राम लखन दो बंधुवर रूपशील बल धाम मख राखी सब राखी जगु जिते असुर संग्राम। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ मंगल भवनया मंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। इस प्रकार विश्वामित्र जी ने परिचय दिया राम का और अब राजा जनक चले जाते हैं। उसके बाद लक्ष्मण जी के मन में कुछ इच्छा जगी कि नगर से बाहर ठहरे। बालकों का मन तो कुछ ऐसा होता है कि नगर में जाकर के अंदर घुमाएं, कहाँ बाजार है कहाँ क्या है देखें। तो लक्ष्मण जी के मन में एक बात आई। गोस्वामी जी बहुत सुंदर लिख रहे हैं। लखन हृदय लाल सा जाए जनक पुर आवों देखी। जाके जनकपुर को दिखाएं, ऐसी लालसा इच्छा लक्ष्मण जी के मन में हुई। लेकिन यह बहुत बड़ा एक और संदेश दे रहे हैं गोस्वामी जी। क्या कि प्रभु भय बहुरी। प्रभु भय भगवान राम का तो डर है कि हम नगर देखने की बात कहेंगे, बड़े भाई पता नहीं क्या कहेंगे। जबकि ज्यादा अंतर नहीं है यहाँ है। एक ही दिन बालक पैदा हुए हैं चारों, एक ही दिन की बात है, ज्यादा छोटे बड़े का अंतर नहीं, कुछ सेकंड और मिनट का अंतर हो सकता। फिर भी प्रभु भय बहुरी मुनि ही सकुचाही। प्रकटन कहा तम मन ही मुस्कान। जय हो जय। भगवान राम बड़े भाई का तो डर है और ऋषि विश्वामित्र को सकुचा रहे हैं। पता नहीं गुरुजी जान लेंगे तो क्या कहेंगे कि ये कितना चंचल है, नगर में देखो घूमने जा रहा है। तो कह रही नहीं रहे हैं मन ही मन बेचैन से। लेकिन भगवान भक्त के मन की बात जान लेते हैं, उनसे क्या छुपा है, छुप नहीं सकता। मंदिर में जाके कुछ मत मांगना, वो जान लेंगे आपको क्या चाहिए वो दे देंगे। और जहां हमने मांगा वहां हम चूक जाते हैं। वो हमारे मन की बात जानते। जाइए बस प्रणाम प्रभु, जो आपने दे दिया वो काफी है। ये हवा जिससे जीवन चलता है ये काफी है। ये पानी बना दिया आपने जिससे हमारा जीवन है, काफी है। स्वर्ग जैसी धरती बना दी, काफी है। बहुत से देश ऐसे जहां पानी नहीं है, बहुत से ग्रह ऐसे जहां हवा नहीं है तो वहां जीवन नहीं है। तो जो दे दिया वो काफी, बस प्रणाम करना, मांगना नहीं, वो दे देगा, वो सब जानता है। तो वही भगवान ने जान लिया कि प्रभु राम अनुज मन की गति जानी और भगत बछलता ही हुलसानी। परम विनीत सकुच मुस्काई बोले गुरु अनुशासन पाई। गुरुजी से आज्ञा लेकर गुरुजी लक्ष्मण मैं कुछ कहना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा कहिए। राम तो बोले कि नाथ लखनपुर देखन चाहिए। लक्ष्मण जी नगर को देखना चाहते हैं, लेकिन प्रभु सकोच डर प्रकट न कहें। आपके डर से प्रकट में नहीं कह पाए। अच्छा, तो जो राउर आय सुमय पावो। अगर आपकी आज्ञा हो गुरुदेव तो नगर दिखाए तुरंत ले आओ। आपकी आज्ञा हो तो नगर को दिखा लाएंगे, तुरंत ले आएंगे। गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए। क्या सुने मुनीस कहे बचन सप्रीति और कसन राम तुम राखो नीति। जाय देखे आवो नगरु सुख निधान दो भाई। करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदनु दिखाए। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम मंगल भवनया मंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी।
प्रभु राम को जब आज्ञा मिल जाती है, लक्ष्मण जी के साथ नगर देखने जाते हैं। उधर नगर में ये सूचना मिल जाती है कि दोनों भाई नगर देखने आए हैं। तो देखन नगर भूप सुत आए, ऐसे समाचार पुरवासिन पाए। दोनों राजा के बेटे जो बाग में ठहरे आज नगर देखने आए, समाचार जब मिला तो क्या हुआ कि धाये उधाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। धाम घर काम कार्य को छोड़ करके सभी भागे, घर छोड़ा काम छोड़ा और भागे। कैसे भागे कि मनहु रंग, मानो किसी गरीब को खजाना मिल गया है, वो लूटने जा रहा है, ऐसे भागे। तो निरखी सहज सुंदर दो भाई, होय सुखी लोचन फल पाई। जुवती भवन झरोखन लागी, और निरखे राम रूप अनुरागी। युवतियां अपने घरों के झरोकों से देख रही हैं, बालक वृद्ध सभी प्रभु के पीछे लग गए और बात कहते हैं। स्त्रियां जो देख रही हैं प्रभु को, क्या कहें परस्पर बचन सप्रीति, सखे न कोटि काम छवि जीती। करोड़ों कामदेव की सुंदरता एक जगह मिला दी जाए फिर भी बराबर नहीं होगी। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा अस कहूं सुनियत नाही। न देवताओं में, न राक्षसों में, न नागों में, न ऋषियों में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी गई। और इनकी तुलना किससे करें कि विष्णु चारी भोज विधि मुख चारी, और विकट वेश मुख पंच पुरा।